हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। 2024 में उड़ीसा की राजनीति हर लोगों को चौंका के रख दिया, लेकिन आखिरकार क्यों। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक कंटाबांजी की विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट लक्ष्मण बाग ने उन्हें हरा दिया। नवीन पटनायक सर ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो हार जाएंगे। हालांकि श्री नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 से उड़ीसा को चला रहे थे। देश भर में नंबर 2 पर आते हैं हाईएस्ट लॉन्ग चीफ मिनिस्टर, 24 साल 96 दिन। कौन सोचेगा भाई, इतने साल उड़ीसा के सीएम की पद में रहकर एक विधानसभा सीट पर हार जाना। लेकिन क्या करें, कभी कभार जो हम सोचते हैं आखिरकार वो होता नहीं है। जैसे कि मेरी यूट्यूब चैनल को देख लो, कितने दिन हो गए मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हुए, लेकिन आज तक 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ। ये जोक था, एक्चुअली में आप कर देंगे मुझे मालूम है। हालांकि ये बातें तो होते ही रहेगी। टॉपिक पर वापस आते हैं। तो लक्ष्मण बाग के आसपास के एरिया को छोड़ दो या फिर कुछ जिले को छोड़ दो तो उन्हें कोई भी नहीं जानता होगा। लेकिन उड़ीसा के सीएम श्री नवीन पटनायक को एमएलए की सीट पर हराकर चारों ओर मशहूर हो गए हैं। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि लक्ष्मण बाग है कौन और सीएम एक एमएलए की सीट पर आने का जरूरी क्या था। सबसे पहले आपको बता दूं, वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मण बाग के गांव का नाम खुडलुमुंडा है। यह गांव बलांगीर जिले की तुरेकिला ब्लॉक की हियाल पंचायत में आता है। दिवंगत शंकर बाग की 6 बेटों में से सबसे छोटे हैं। उनका 2 भाई निधन हो चुके हैं, अब उनका 4 भाई है। और लक्ष्मण बाग के पिता किसान थे और वो भी कभी कभार किसान काम करते थे। लक्ष्मण बाग के भाइयों ने विभिन्न पंचायत में चुनाव लड़ा और सरपंच समिति के सदस्य बने। उनका एक भाई ब्लॉक अध्यक्ष में भी थे। लेकिन जोश देखिए दोस्तों, लक्ष्मण बाग ने सीधा विधानसभा का चुनाव लड़ा। लक्ष्मण बाग ने कोसली एजुकेटर पर एक इंटरव्यू दिया था, उसे थोड़ा देख लेते हैं। समस्त भोटर्स, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सबू बुद्धिमानी ज्ञानी आउ सबू चुपचाप परिवार लगी आज 25 वर्षर मुख्यमंत्री की चकमा देकर 16,344 भोट्रे आम जीतिक रही छूँ। आ ये धन्यवाद और ये अभिनंदन मोर कंटाबांजी विधानसभावासी युवक भाई भौणी मान के और देवदुर्लभ कार्यकर्ता सबू वोटर्स के दौचे। लक्ष्मण बाग कहते कि जब मैं 12-13 साल का था तब मैं 3 रुपये के लिए एक मजदूर के रूप में काम करता था। मैं ट्रैक्टर पर हेल्पर के रूप में काम करता था और पत्थर भी उठाता था। हालांकि मैं हमेशा खुद पर विश्वास रखता था। और यहाँ पर लक्ष्मण बाग का पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। 2014 में पहली बार कंटाबांजी की विधानसभा की सीट पर एज बीजेपी कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। 30,961 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस सीट पर बीजेडी कैंडिडेट आयुब खान ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 में लक्ष्मण बाग ने फिर से खड़ा हुए एज बीजेपी कैंडिडेट कंटाबांजी की विधानसभा की सीट पर, लेकिन इस बार भी 128 वोट में से हार गए। लेकिन 2019 में कांग्रेस कैंडिडेट संतोष सिंह सालूजा की जीत हुई थी। सालूजा को 64,246 वोट मिला, जबकि लक्ष्मण बाग को 64,118 वोट मिली। 2 बार हारने का बाद भी लक्ष्मण बाग ने निराश न हुए और बीजेपी नेताओं ने फिर से लक्ष्मण बाग को भरोसा करके 2024 में फिर से कंटाबांजी की विधानसभा के सीट पर खड़ा किया। लेकिन आखिरकार लक्ष्मण बाग ने 2024 में एमएलए की सीट हासिल कर ली। लेकिन जीतना इतनी आसान भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि उड़ीसा के सीएम श्री नवीन पटनायक जी ने खुद कंटाबांजी की विधानसभा के सीट पर चुनाव लड़े थे। मुझे यहाँ पर एक कहावत याद आ रही है दोस्तों, ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरी अंदर है। तू खुद से बना हुआ पिंजरे से बाहर निकल के देख, तो अपने आप में एक सिकंदर है। बलांगीर में चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण बाग को शेर कहा था। उन्होंने लोगों से लक्ष्मण बाग को वोट देने के लिए कहा था और मुख्यमंत्री को हराने के लिए भी अपील की थी। लक्ष्मण बाग ने नवीन पटनायक को 16,344 वोट से हराया। लक्ष्मण बाग को 90,876 वोट मिले, जबकि नवीन पटनायक को 74,532 वोट मिली। नवीन पटनायक कंटाबांजी की एमएलए की सीट पर आने का कारण ये है कि 5T सचिव बीके पांड्यान इस बार उड़ीसा के सीएम के रूप में भागीदार होने वाले थे, लेकिन उनका सपना ही रह गया। लोगों की मानना यह है कि आखिरकार एक तमिलनाडु से आकर उड़ीसा में राज करेगा, ये लोगों को थोड़ा हजम नहीं आया। इसी वजह से बीजेडी कैंडिडेट इस बार हार गया। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, बीजेडी कैंडिडेट श्री नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम के रूप में 24 साल से भी ज्यादा रह चुके थे, लेकिन इस बार क्यों हार गए? ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्यों हार गए। मैं आपकी राय जरूर सुनना चाहता हूँ। मेरी मानना यह है कि दोस्तों, आखिरकार उड़ीसा में बीजेपी आए या फिर बीजेडी आए या फिर कांग्रेस आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उड़ीसा को डेवलपमेंट चाहिए दोस्तों। और एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों, नीचे में से सबसे फास्ट आता है। हालांकि उड़ीसा की सरकार बीजेपी की कैंडिडेट मोहन चरण मांझी बन चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं उड़ीसा को नंबर 1 पे ले आऊंगा, तो सर ये बात आप ध्यान रखिए और उड़ीसा को आगे ले जाइए।
अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।